जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक तो कोई पैटर्न बिहार बोर्ड ने अभी तक नहीं चेंज किया है। जो पैटर्न पिछला साल पूछा गया था वही पैटर्न है। तो अगर जो किसी को नहीं पता है कि क्या पैटर्न है तो उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी जिस प्रकार से पैटर्न है क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर जो कोई कॉन्सेप्ट बेस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ का, क्लास 10 के मैथ का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जा सकते हैं। और अगर जो कोई टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सीरीज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज यानी जो टॉपिक उठाएंगे उसी का प्रैक्टिस उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और जब टॉपिक वाइज हो जाएगा प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। मैथ का हम सिर्फ बोल रहे हैं। मिक्स प्रैक्टिस यानी टोटल चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव मिला हुआ। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जो पैटर्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पैटर्न जो है बिहार बोर्ड ने कर दिया है 50-50% में बांट दिया है और क्वेश्चनों की संख्या सीधे एकदम दुगना कर दिया है। जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ऑब्जेक्टिव यानी कि टिक मारने का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें हमको टिक मारने का रहेगा और OMR में उसका आंसर और जो भी रहेगा उसका रागने का रहता है। और 50 नंबर का जो रहता है उसका वो रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी उसका हम जो कॉपी रहता है उस पर हम उसका आंसर देते हैं। 50 क्वेश्चन जो रहता है 1 नंबर का रहता है वो हमारे सीट में रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। और उसमें और उसके बाद जो क्वेश्चनों की संख्या है, जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 100 क्वेश्चन हमको रहेगा। 100 क्वेश्चन में हमको बनाना है 50 क्वेश्चन। आप जहां से बनाइए 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है हमको। तो 50 क्वेश्चन अब कितना विद्यार्थी करेगा कि 60 को टिक मार देगा, 100 को में 60 को मार देता है, या 70 को रंग देगा जो हमारे में होता है। किसी भी सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इन्हें कि मैथ या हिंदी या इंग्लिश, टोटल जो भी 6 सब्जेक्ट होता है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर जो 50 हमको बोला है 50 को मारने का ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन दिया तो उसमें हमको 50 को आंसर देना है। तो हम 50 टोटल 100 में हमको 50 को हमको रंगना है सिर्फ, बस। यानी कि अगर जो 60 को रंग दें तो 60 को रंगने को, तो जैसे अब हम 60 को रंगे हम तो 1 से प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट किया 100 तक क्वेश्चन नंबर है। तो 100 एक से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 तक पहुंचे। तो 100 तक पहुंचे तो अब कोई विद्यार्थी करेगा कि 1 से स्टार्ट किया रंगने के लिए और लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 तक चल गया, क्वेश्चन नंबर 60 तक रंग दिया, 60 क्वेश्चन, 50 को नहीं बल्कि 60 को रंग दिया। तो इस प्रकार से सोचता होगा कि अगर जो क्या होगा 60 को रंग देते हैं तो उसमें तो 50 को हमारा सही रहबे करेगा, या 70 को रंग देंगे तो उसमें 50 को तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा होगा। 1 से आप अगर जो आप स्टार्ट किए हैं तो 60 तक गए तो 50 तक ही आपका जो कंप्यूटर में जो OMR चेक करता है उसका आंसर, तो आपका जो 50 रहेगा उसी तक का आंसर लेगा। तो और उसके बाद जो 10 बार आएंगे उसका आंसर नहीं लेगा। शुरू से आप स्टार्ट किए हैं 50 तक, 1 से स्टार्ट किए हैं 50 तक, तो 50 तक ही लेगा। अगर जो आप अगर डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं, शुरू से नहीं बना रहे हैं, जहां तहां से आप 50 क्वेश्चन आ गए हैं, जहां तहां से 50 क्वेश्चन आ गए, 100 में जहां तहां से जैसे 1 नहीं बना 2 बना लिए, 4 नहीं बना तो 5 बना लिए। इस प्रकार से अगर जो आप 50 पुराते हैं तो भी तो 50 से सही है, जहां तहां से भी 50 को। अगर जो आप जहां तहां से 60 को बनाते हैं या 70 को रंग देते हैं तो हमारे में अगर जो आप शुरू से नहीं आ रहा है, तो शुरू से अगर जो नहीं आ रहा है तो अगर जो आप जहां तहां से बना रहे हैं और 50 को नहीं बोला है हमको 50 को 100 में, तो 50 को नहीं बल्कि आप 60 या 70 को रंग दिए हैं, 70 टो में टिक मार दिए हैं, घेर दिए, उसका आंसर दे दिए हमारे पर। तो जहां तहां से अगर जो आप किए हैं, तो जैसे आप स्टार्ट किए हैं
एक नहीं बना, एक का नहीं बना, दो का भी नहीं बना, 3 का भी नहीं बना। आप स्टार्ट किए हैं 4 से, 4 का बन गया है, 5 का बन गया है, 6 का बन गया है, 7 का नहीं बना है, 8 का बन गया है। इस प्रकार से हम 1 से बनाए हैं। तो मतलब हम तो 1 2 3 को हम छोड़ दिए हैं, मतलब इसको हम 1 2 3 को नहीं रांगे हैं। यानी 1 हमको नहीं बना तो उसको हम नहीं रांगे हैं, 2 नहीं बना तो हमको उसको नहीं रांगेंगे, 3 नहीं बना तो नहीं रांगेंगे। तो अगर जो हम 4 से हमको बन रहा है क्वेश्चन, तो 4 से अगर जो बन रहा है क्वेश्चन, और जैसे 4 से बन रहा है क्वेश्चन तो 4 रांग दिए, 5 रांग दिए, 6 रांग दिए। इस प्रकार से अगर तो 4 से अगर जो स्टार्ट किए हैं और हम जो भी 60 क्वेश्चन नंबर 60 या 70 तक बना दिए हैं, 70 ठो रांग दिए हैं। 4 से 4 हुआ तो 4 5 6 7 8 9 करके हम 4 को मानते हैं 1, तो 5 को मानते हैं 2, तो 1 2 3 4 करके 60 को में आंसर दे दिए हैं। तो ये 4 से ही जो रहेगा, 4 से यानी 1 2 3, तो 4 से जहाँ तक 50 पूरेगा वहीं तक वो आंसर, वो जो कंप्यूटर में जो चेक करता है। तो 4 से क्वेश्चन नंबर 4 से जब स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए, तो 4 से जो आंसर स्टार्ट हुआ है तो 4 से वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जहाँ तक आपका 50 को रांग दिए हैं, गलत रहे चाहे सही, वो 50 ही ठोलेगा। 4 से गिनेगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा 1 क्वेश्चन आपका, 2 5 हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा 4। इस प्रकार से 1 2 3 4 करके 50 को आप कितना भी आंसर दे दें, लेकिन आप 100 तक रांग दिए। लेकिन 4 से अगर जो आप स्टार्ट किए हैं रांगने के लिए, और तो 4 से ही वो जोड़ेगा। और 4 से आपको जहाँ तक 50 पुरता है, तो 1 2 3, तो यानी कि जिस प्रकार से जहाँ तक 50 क्वेश्चन पुरेगा तो वहीं तक वो आंसर लेगा। बीच में अगर जो आप 8 है 9 नहीं बनाए, 9 आपको नहीं बना तो आप छोड़ दिए हैं, उसको रांगना नहीं है, जो नहीं बना उसको छोड़ दिए हैं, तो 9 को वो नहीं कैलकुलेट करेगा। 8 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बने तो उसको 4 जोड़ेगा। उसके बाद आप 9 नहीं बनाए, 10 बनाए तो उसको 5 जोड़ेगा। तो इस प्रकार से 50 को ही का लेगा। अगर जो आप जैसे मान लेते हैं कि 1 का हम बनाए, 1 का हम बनाए, 1 हमारा बन गया और 2 हमारा नहीं बना, तो हम 2 हमारा गलत हो गया, बना दिए लेकिन गलत हो गया, या फिर 2 गलत हो गया, या फिर 2 नहीं बना तो 2 को हम छोड़ दिए, और 3 हमको नहीं बना तो 3 को छोड़ दिए। तो ये तो दोनों रांगना नहीं है, नहीं रांगिएगा। तो अगर जो तो वो 1 से जोड़ेगा, 1 से फिर 4, 1 नंबर वाला 1 होगा, उसके बाद 4 नंबर वाला 2, दूसरा आंसर आपका होगा। तो 1 2 3 4 के इस प्रकार से जोड़ेगा 50 को। अगर जो आप मान लेते हैं कि जैसे 1 से स्टार्ट कर दिए रांगना, नहीं तो 1 से नहीं रांगने के लिए स्टार्ट किए, आप 60 से रांगने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट किए हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस प्रकार से अगर जो रांगना किया तो आप 10 को रांगे, 11 को भी रांगे, लेकिन गलत है। 11 को भी आप रांगे, लेकिन आंसर इसका गलत हो गया। आंसर कुछ भी रहे, इसको भी रांगे, इसको भी रांगे। तो आप 10 से स्टार्ट किए हैं रांगने के लिए, तो 10 से स्टार्ट किए तो ये, और इधर पिछला वाला छोड़ दिए तो इसका कैलकुलेट नहीं करेगा। 10 से वो कैलकुलेट करेगा, आपका जो 50 आंसर रहेगा तो 10 से ही वो कैलकुलेट करेगा। तो 10 से आपको जहाँ तक 50 को पूरेगा वहाँ तक आपको, जैसे 10 से स्टार्ट किए तो उधर 60 तक अगर जो बनाते हैं तो 10 इधर छोड़ दिए तो 60 तक उधर बनाएंगे तो आपका 50 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको तो 50 को ही आपको रांगना है, 50 को ही रांगना है। जैसे आप 50 को रांग दिए हैं, लेकिन हम 50 को रांग दिए उसके बाद आप 60 को रांग दिए हैं। तो 60 को रांग दिए तो समझा दिए हैं कि जहाँ से आपका आंसर शुरू हुआ है स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ से आप 10 से स्टार्ट किए, आप 70 तक चल गए, तो 10 से लेके वो 60 तक आंसर कैलकुलेट करेगा। टोटल क्वेश्चन बनाए हैं तो 10 11 12 13 से लेके आप 70 तक बना दिए हैं, तो 10 से लेके 50 कहाँ पुरता है, 60 तक, तो 60 तक वो कैलकुलेट करेगा। अगर जो 60 के बाद आपको, अगर जो 60 के बाद 61 62 63, अगर जो 10 सही है, अगर जो 60 के बाद आप जैसे 60 तक बना दिए, इस पर डॉट करके 60 तक बना दिए, 60 के बाद उसके बाद अगर जो आपको इसमें जो कौन गलत है कौन सही आपको पता नहीं है, जो भी हुआ बना दिए। अगर जो 60 के बाद 70 80 70 तक 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप बना दिए, तो 10 क्वेश्चन 10 एक्स्ट्रा आपका सही है,
60 61 से लेकर 70 तक आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर जो 10 या स्टार्ट करके लगातार 60 तक बनाए हैं तो ये 60 तक जोड़ेगा, 50 को जहां तक पुड़ेगा वहीं तक। अगर जो उसके बाद अगर जो आपका सही भी आंसर है तो वो कैलकुलेट उससे नहीं करेगा, कंप्यूटर जो होता है उसे कैलकुलेट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमको 60 को नहीं रंगना है, हमको टोटल 100 में जहाँ जौन जौन हमको लगेगा कि जो बना लेंगे और जो हमको डाउट में रहेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो उसी को रंगना है। नहीं कि शुरू से स्टार्ट किए 1 से और 100 तक हम रंग दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ 100 में 50 को रंग देना है, इन्हें कि 100 में हमको 100 में 40 को आया तो 40 को के ही हमको अति कर देना है। तो इस प्रकार से नहीं। अगर जो 100 में अब जैसे आप 1 से 50 तक बनाना है, 1 से 50 तक 100 तक है तो 1 से 50 तक आप बनाए, उसमें 40 ठो बना, उसमें आपका 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, 6 नहीं बना। तो आप जैसे 1 से 100 तक है तो 50 तक है तो 1 2 3 बन गया, 4 5 अगर जो छोड़ दिए हैं तो 4 5 छोड़ दिए तो आगे आप 50 से 51 बानों का रंग सकते हैं। अगर जो आपका 4 5 6 गलत है, 4 5 6 गलत है और उसके बाद 50 के बाद अगर जो 4 आंसर कर दिए, 4 51 52 55 दे दिए तो 50 तक जो रहेगा। अगर जो नीचे सही भी रहेगा तो उसका कैलकुलेट नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चन में, टोटल सभी सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं, नहीं कि सिर्फ मैथ के बोल रहे हैं। तो टोटल सब्जेक्ट में हमको ध्यान देना कि जितना रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 50 को आंसर देने का रहेगा। तो उसमें हमको टोटल 100 क्वेश्चन में जो आपको रहेगा बढ़िया लगेगा उसको आप 50 को टिक मार देना है। आप जिस पर 100 में से जो भी रहेगा उसको आपको 50 को ज्यादा नहीं मारना है। अगर जब 50 को ज्यादा मारते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। आपका जो गलत आंसर, आपका सही भी आंसर रहेगा तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और गलत आंसर का कैलकुलेट कर देगा। तो इसको आप समझा दिए हैं। तो आपको 50 को ही मारना है। अगर जो 40 को हमको 100 में बन रहा है, 100 में अगर जो 40 को बन रहा है तो जैसे 100 में हमको 40 तो ही बन रहा है तो 40 तक हम बना लिए, 40 तक बना लिए। तो अब हमको नहीं आ रहा है तो 40 तक अगर जो हमको नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद हमको डाउट लगता है कि हमको ये नहीं बन रहा है तो आप 10 को 40 से आप स्टार्ट करके जो भी 10 क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। कोई भी 10 क्वेश्चन को आप अंदाजे से आप टिक मार सकते हैं। 11 को के मारिएगा तो फिर कैलकुलेट में दिक्कत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर अगर जो उधर तो एक से छोड़ देगा, उधर 1 से जो जहाँ से सही रहेगा वहीं से कैलकुलेट करेगा। तो अगर जो 11 हमारा आपका सही रहा तो आपका कैलकुलेट नहीं होगा। 40 को बना दिए, उधर 11 को बना दिए तो 10 को उधर कैलकुलेट करेगा। अगर जो 11 हम आपका सही है तो नहीं कैलकुलेट होगा, 40 10 50 को कैलकुलेट होगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव का जितना बोलेगा उसी का उतना का ही आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 को में 50 को बोलेगा तो 50 को ही का आंसर देना है। 40 से 11 है तो 40 को देंगे, उसके बाद 10 को बचेगा तो 10 को के अंदाजे से जो भी हमको लगेगा उसको में टिक मार देंगे। लेकिन 50 से कॉमन नहीं करना है। 50 को में अब 50 को बनाना है तो आपको 30 को 100 में 50 को बनाना है, लेकिन आपको 30 को आ रहा है तो अब फिर अब बचा कितना, 50 में 20 बचा तो 20 आप कहीं से भी 20 क्वेश्चन में मार सकते हैं। नहीं कि 20 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन बना लिए हैं, 20 की जगह पर हम 30 क्वेश्चन को और जहाँ तहाँ से मार लिए तो फिर दिक्कत हो सकता है। जो फिर अगर जो कैलकुलेट करेगा तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो भी गलत हो जाएगा, उसको जोड़ भी नहीं करेगा कंप्यूटर। तो इसको ध्यान रखना है। तो हम ऑब्जेक्टिव का तो चर्चा कर लिए कि किस प्रकार से रहता है और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस प्रकार से देना है। जितना का रहेगा तो उसी को हम मारेंगे। 50 का अगर जो हमको बोला है कि 100 में 50 बनाना है, 50 को ठोको रखना है तो 50 ठोको ही रंगेंगे और ज़्यादा नहीं रंगेंगे। 100 में 30 हमको 20 ही आ रहा है तो एक्स्ट्रा से हम 30 को ही रंगेंगे। 50 हमको पूरा देना है इस पर, और 60 नहीं हमको करना है। 60 करेंगे तो फिर हमारा जो एक्स्ट्रा से हम करेंगे तो उसे कैलकुलेट नहीं करेगा, 50 को ही कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर जो होता है। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। जैसे हो गया मैथ जो होता है, मैथ में हम बात करते हैं तो मैथ में वही रहेगा
खंड अ और खंड ब। खंड अ खंड ब में, खंड अ में रहेगा खंड अ में रहेगा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका हम टिक मारेंगे, और खंड ब में रहेगा सब्जेक्टिव यानी जिसका हम कॉपी जो मिलेगा हमको उसका आंसर, जिन कॉपी जो मिलता है उसका, उसमें हम उसको खंड ब का जो आंसर रहेगा वो कॉपी में हम देंगे। तो इस प्रकार से यही खंड अ में, और खंड तो मैथ है, तो मैथ में रहेगा खंड अ में रहेगा 100 क्वेश्चन 100 रहेगा। अब बनाना है 50, 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 ठोका हमको है हमारे पर आंसर उसका लिखना है। और खंड ब में रहेगा, खंड ब में रहेगा ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। खंड ब में सब्जेक्टिव रहेगा, तो सब्जेक्टिव में रहेगा पहले 30 ठो क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या कितना रहेगा 30, और 30 रहेगा प्लस जो भी 30 प्लस उसके बाद जो भी रहता है 8 क्वेश्चन रहेगा, 30 प्लस 8, तो 30 रहेगा लॉन्ग शॉर्ट और ये 8 रहेगा लॉन्ग। खंड ब में रहेगा 30 प्लस 8 38 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और 30 क्वेश्चन शुरू से 30 क्वेश्चन जो रहेगा 1 2 3 से 30 तक रहेगा, तो वो रहेगा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर का रहेगा। तो उसमें 30 में आपको बनाना है कितना, 15, इसमें बनाना है कितना 4। तो 15 क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 15 गुने 2 4 गुने 5, तो 15 दूनी 30, 15 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन जो भी आता है, और एग्जाम में आप देखिएगा तो आपको 15 क्वेश्चन बना लेना है आराम से। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो भी आपको है आसान है वो 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन है शॉर्ट है, तो 2 नंबर का रहता है, तो यानी 15 दूनी 30 नंबर हो गया, तब 50 30 80 हो गया। और फिर इसमें और फिर लॉन्ग यानी दीर्घोत्तरीय जिसे बोलते हैं, इसे लघुत्तरीय इसे दीर्घोत्तरीय। तो दीर्घोत्तरीय में 8 क्वेश्चन रहेगा, फिर 30 से फिर 31 32 33 से लेकर 38 तक रहेगा 8 क्वेश्चन। तो उसमें 8 में आपको जो 4 को आसान लगता है वो 4 को आप बना सकते हैं, और वो चारों क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, यानी 5 चौक 20, तो 30 20 50 और 50 100 हो गया कि नहीं। तो आपको 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में बनाना है जो 5 नंबर का रहता है, कोई भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से होगा। और दूसरा सब्जेक्ट में, तो दूसरा सब्जेक्ट का हम उतना ज़्यादा डिटेल उसको यहीं से बोल के हम समझा देते हैं, लिखेंगे नहीं। जैसे कि अब मैथ हो गया, ऐसे अगर जो अब मैथ हो गया, मैथ के बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में आपको भी खंड अ रहेगा, खंड ब रहेगा। तो खंड अ में रहेगा आपको क्वेश्चनों की संख्या कितना रहेगा, खंड अ में क्वेश्चन रहेगा 40 दूनी 80, 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहता है, टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहेगा 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर हम जितना 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल में ही दे दिया जाता है स्कूल, तो 20 नंबर स्कूल का प्रैक्टिकल होता है स्कूल में और साइंस में। और तो और 80 नंबर में, 80 नंबर क्या था कितना हुआ 40 नंबर, तो 40 नंबर रहेगा। तो 40 नंबर में तो क्वेश्चन बराबर कितना रहेगा 80 बनाना, उसके बाद बनाना है 40। 80 में से कोई भी 40 आप बना सकते हैं, 40 को टिक मार सकते हैं, तो 40 क्वेश्चन हो गया। और ब में रहेगा आपको बनाना है इसमें 40 क्वेश्चन, और ब में रहेगा आपको खंड ब में रहेगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर या 5 नंबर के उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से जो उसमें भी जो भी इसमें रहेगा, तो अगर जो क्वेश्चन में अथवा लिखा रहे, तो क्वेश्चन में अथवा लिखा रहेगा, तो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन है उसके बाद अथवा में, और अथवा में क्वेश्चन ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक क्वेश्चन है, इसका अथवा में ये दिया है। तो अथवा में तो अगर जो ये दोनों में से आपको अथवा के नीचे अगर जो अथवा वाला बन रहा है तो अथवा वाला बना सकते हैं, या फिर ऊपर अथवा से ऊपर वाला बन रहा है तो ऊपर वाला बना सकते हैं। दोनों में से एक को बना सकते हैं, यानी कि दोनों अथवा है तो इसको भी बनाएंगे और अथवा वाला की बना देंगे नहीं।
दोनों में से जो आपको आता है उसे आप बना सकते हैं। अगर जो अथवा का आंसर बनाएंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर अथवा लिख देंगे। अथवा लिख देंगे तो समझ आएगा कि ये अथवा का आंसर दे रहा है। अगर जो अथवा का नहीं देंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख के यहाँ से तीर पार के आप आंसर दे सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। तो उसका अगर जो बनाने तो क्वेश्चन नंबर 1 का बना रहे हैं तो अगर जो उसका अथवा बना रहे हैं तो यहाँ पर अथवा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का अथवा, और उसके बाद आंसर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से अथवा रहेगा। तो अथवा रहेगा। अगर जो अथवा नहीं लिखा रहेगा तो अगर जो अथवा नहीं लिखा रहेगा तो बोल देगा क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 में से 3 का आंसर दीजिए। तो तो उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित लिखेगा, निम्नलिखित में किन्हीं 3 का उत्तर दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया ऑब्जेक्टिव, जब हम खंड ब में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित में किन्हीं 3 का आंसर उत्तर दें। तो किन्हीं 3 का उत्तर दें तो अब 3 है तो किन्हीं 3 यानी है तो 1 2 क ख ग घ अंग च छ तक रहेगा। 5 1 6 हो गया तो 1 क ख ग घ अंग च तक रहेगा। तो बोला निम्नलिखित में, तो अगर जो अथवा नहीं रहा तो अथवा नहीं रहेगा तो बोलेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का आंसर दीजिए। तो 6 गो 1 2 3 4 5 6 गो है तो अब 6 गो में से आपको जो 3 ठो आसान लग रहा है, हमको ख आसान लग रहा है तो ख बना लेंगे, और घ आसान लग रहा है तो घ बना लेंगे, च आसान लग रहा है तो च। तो किन्हीं 6 गो में से आपको जो 3 ठो आसान लग रहा है, जो लगता है आपको कि हम इसके बारे में बहुत बढ़िया जानते हैं, तो उसका आप किन्हीं 3 का आंसर आप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में होता है। तो सब्जेक्टिव में आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। 4 रहेगा तो किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। तो 4 में से दो जो आसान रहेगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी रहेगा उसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम साइंस में, इसका हो गया। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में भी 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, तो और 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 80 में 40 खंडा में रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो 80 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 80 रहेगा, बनाना है हमको 40। और सब्जेक्टिव में जब पहुंचेंगे तो सब्जेक्टिव में भी रहेगा, हमको जो भी क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का रहेगा। तो उसमें जो भी रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखते हैं वही रहेगा। अथवा रहेगा तो अथवा ऊपर एक क्वेश्चन ऊपर में रहेगा और नीचे में रहेगा, तो जो भी रहेगा तो अथवा बना सकते हैं। तो अथवा वाला या जो क्वेश्चन रहेगा उसको बना सकते हैं। अगर जो अथवा नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का आंसर दीजिए। तो 10 क्वेश्चन रहेगा तो 5 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आंसर दीजिए, तो अगर तो 2 का बोलेगा तो 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो 4 ठो में आपको जो दो बढ़िया आपको लगेगा कि हम इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो उसका दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब्जेक्टिव में कर सकते हैं। अब जो हो गया सोशल साइंस हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैथ हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं हिंदी में प्रश्नों की संख्या 100 रहता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंडा में रहेगा 100 ठो रहेगा, बनाना है कितना 50। हिंदी में भी खंडा में रहेगा 100 क्वेश्चन, उसमें 50 बनाना है और OMR पर जो आंसर देंगे। उसके बाद खंडवा में वही रहेगा, खंडवा में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसमें दिया रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। तो 4 क्वेश्चन रहेगा। या हिंदी में रहता है गद्यांश दिया जाता है, तो दो ठो गद्यांश दिया रहेगा, तो निम्नलिखित में बोलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 1 का आंसर दीजिए। तो 2 गद्यांश दे रहेगा, तो दोनों गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जो गद्यांश क का गद्यांश अगर जो आता है तो क का बना सकते हैं, ख का गद्यांश आता है तो ख का बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ रहता है साफ से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का आंसर दीजिए। तो 4 क्वेश्चन आएगा तो हम 2 का आंसर देंगे, और जो भी रहेगा इस प्रकार से हम बना सकते हैं। सब्जेक्ट में वैसे ही होता है। और फिर उसके बाद हिंदी के बाद संस्कृत आता है। संस्कृत में भी प्रश्नों की संख्या 100 रहती है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहता है
100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का आता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें बनाना है कितना 50, सब्जेक्टिव में वही करना है, जो भी बोलेगा लिखा रहेगा निम्नलिखित में से कितना का जो भी आंसर इतना का आंसर दीजिए तो उतना का आंसर देंगे हम। अथवा रहेगा निम्नलिखित, अगर जो बोलेगा कि निम्नलिखित में से इतना का आंसर नहीं दीजिएगा तो वो नहीं लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा, उसके बाद वो लिखा रहेगा क्वेश्चन, उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा। तो अगर जो वो बनेगा क्वेश्चन तो बना लेंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 अथवा अगर जो आता है तो अथवा करके हम आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत हो गया, उसके बाद संस्कृत के बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी क्वेश्चनों की संख्या 100 रहता है, इसी प्रकार जिससे मैथ होता है उसी यही भी रहता है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर का रहेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन बोलेगा वहाँ से आप जो भी रहेगा वहाँ से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल सब्जेक्ट को बता दिए हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है, कि क्या पैटर्न है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे हमको आंसर देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे OMR का नमूना कैसा होता है, उसको नमूना को हम दिखाएंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या भरने को रहता है, ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े। एग्जाम में जाए और आप अपने एकदम कॉपी पेन उठाएं और बढ़िया से स्टार्ट कर दें, ताकि आपका टाइम बचे। अगर जो आपको नहीं पता रहेगा तो आप फिर वो जो वहाँ पर जो गार्डिंग में रहता है वो शिक्षक जो रहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि सर ये वाला कैसे, वो बताएंगे कि शुरू में आप लोग पहले बार जाइएगा तो आप बताएंगे कि इसमें यह भरना है, उसको समझाने में 10 मिनट लगेगा। अगर जो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट में अगर जो हम बनाएंगे आपको यहीं पे बता देंगे, तो आपको वहाँ पर पूछना नहीं, उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको कॉपी OMR मिलेगा तो आप फटाफट एकदम बना सकते हैं और आंसर देके वहाँ से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम OMR को कैसे भरते हैं, किसमें क्या भरना है, उसको टोटल को हम समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 5 से 10 मिनट उसमें लगेगा। उसको टोटल जो OMR का जो होता है नमूना आपको दिखा देंगे, प्लस किसमें क्या भरने का रहता है उसको भी समझा देंगे। तो इस प्रकार से अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।